उसमें 3 अपेक्षा ही रखता हूँ। 3 जो सवाल है मेरे सीएम साहब के सामने वो रख रहा हूँ आप ही के माध्यम से। पहली बात तो ये है कि जो ईरान का युद्ध चल रहा है उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हो या बाकी सारे जो आने जाने के माध्यम हो, फिर वो ट्रांसपोर्ट हो, फिर वो गुड्स का हो, सारे जो हमारे सेक्टर्स इम्पैक्ट होने वाले हैं, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग हो, एग्रीकल्चर हो, सर्विस सेक्टर हो, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, ये सारे सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। मेरी अपेक्षा तो ये है कि प्रधानमंत्री महोदय देश को संबोधित करे और खुद कहे कि हमें कौन से क्या हार्डशिप्स झेलने पड़ेंगे अगले 2-3 महीनों में। लेकिन जब तक बात रहती है महाराष्ट्र की, मेरी अपेक्षा है कि आज मुख्यमंत्री महोदय ये बात कहे। दूसरी यही बात है कि इंडो ईयू जो डील हुआ है और इंडो यूएस डील हुआ है नहीं हुआ है, इस पे जो एक थोड़ा संभ्रम है, उस पर भी स्पष्टता हमारे मुख्यमंत्री महोदय दे, ताकि हमारे जो किसान है या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या फिर एमएसएमईज है, ये भी वैसी ही मनस्थिति बना ले कि अगले कई महीनों में क्या करना होगा। और तीसरी बात अगर आप जानते हो तो यही है कि मुख्यमंत्री महोदय ने 3-4 महीने पहले चुनाव से पहले यह कहा था हम किसानों को राहत देंगे, हम लोन वेवर देंगे। तो वो आज लोन वेवर क्या इस बजट में रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी, यही मैं पूछना चाहता हूँ। 7 राज्यों में 7 गवर्नर चेंज किए गए हैं, हालांकि कुछ राज्यों में चुनाव भी है, वहां पे गवर्नर चेंज किए गए, तो जो टाइमिंग है उसको किस तरह देखते हैं? टाइमिंग तो बीजेपी सिर्फ पॉलिटिकली इस्तेमाल करती है गवर्नर्स को। एक गवर्नर जो तमिलनाडु में थे, आपने देखा होगा, जैसे हमारे यहाँ कोश्यारी साहब थे, वैसे वहाँ के रवि जी ने बहुत बार वहाँ के सदन का अपमान किया है, हमारे राष्ट्रगीत का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है। तो ये तो भाजपा खेलती रहती है कठपुतलियों के साथ। आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात करी, जी, वहाँ पर मैं महाराष्ट्र के संदर्भ में बात करूंगा। बहुत बड़ा इंडस्ट्री है सी फूड से जुड़ी हुई, बिल्कुल। जो जहाज अटके हुए हैं, एक्सपोर्टर्स को इस वक्त भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि रिलीफ पैकेज यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार? देखिए, ये तो रिलीफ पैकेज की जो अगर बात हो या वहाँ की इवैक्यूएशन की बात हो, मुझे लगता है और उम्मीद है कि सरकार कुछ ना कुछ सोच रही होगी। लेकिन जब तक की बात रहती है हार्डशिप्स की, क्या हमें कठिनाई झेलनी पड़ेगी, क्या इसमें जटिलता हो सकती है आगे जाके, ताकि इसमें सुलझाए क्या। यानी अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो या जैसे एनर्जी की कीमतें हो, इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं और क्या हमें सबको राजनीति बाजू में छोड़ के एक साथ एक सुर में कहना चाहिए कि नहीं, हम देश के लिए ये एक साथ करना चाहते हैं, ये जो उलझन है ऐसे सुलझाना चाहते हैं, उस पर हम फोकस करें तो मुझे लगता है बेहतर होगा। अयातुल्लाह खामनी की जो डेथ को लेकर काफी टाइम देर लग गई, जब ऑफिशियली हमने अपनी तरफ से एक दुख प्रकट किया हम तरफ से, आपको लगता है उसका खामियाजा? देखिए, चाबार पोर्ट के बारे में भी कुछ नहीं कहा है। हमारे 14,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। वापस मैं एक बार कहना चाहता हूँ, युद्ध हुआ नहीं हुआ, किसने किस पे किया, कैसे होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ये सब एक तरफ। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो फिर देश की सरकार कुछ अपनी देश को आवाज है नहीं है। ये भी एक समय ऐसे भी था नेहरू साहब के समय पे, पंडित नेहरू जी के समय पे, कि हम नॉन अलाइंड रहते थे। अब तो आइसोलेटेड हो गए, यानी कोई विश्वगुरु को पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, इस पे आ गए। तो तकलीफ यही है कि कल जैसे मैंने देखा, आपने आप ही के माध्यम से देखा कि यूएस ने हमें परमिशन दी है 30 दिन के लिए, सिर्फ 30 दिन के लिए, कि हम रशियन ऑयल खरीदे। क्या हम फिर एक बार किसी के कॉलोनी बन गए? क्या हम जो आजादी हमें मिली थी 1947 में, क्या हम खो बैठे हैं? इस पे भी बात होनी चाहिए, इस पे भी सवाल होने चाहिए, इस पे भी बहस होनी चाहिए। Are you suggesting that India is under pressure of United States? My only question is the way the government has kept quiet completely after the geopolitical situation around the world. Does our government have a voice? From non-alignment at a certain point, we have come to being isolated in the world. That is the drop in our foreign policy, which is directionless and clueless. And 3, yesterday's comments from the United States about giving us the permission to buy Russian oil for 30 days. Now, whether it is prudent to buy Russian oil during the Ukraine attack not is a completely different question. But the words of giving permission, are we a colony of any country? Have we lost the freedom that we had won in 1947? That is something that the BJP and the Prime Minister has to answer. So the war is also costing us. जी, सीजन्ड पॉलिटिशियन, ये सीजन्ड मुख्यमंत्री रह रहे हैं और उनका यूं राज्यसभा जाना अखरता है। ये एक ही बात दिखाता है कि सारे के सारे जो क्षेत्रीय दल है, रीजनल आवाजें हैं, उनको भाजपा कैसे खत्म करती है और कौन इनके ट्रैप में आता है और कैसे खत्म करने में लग जाती है, ये कल के नीतीश जी के इनको एलिवेशन कहिए, राज्य